सेकंड पार्ट ऑफ द प्रेजेंट टेंस, उसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या जिसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टेंस। ठीक है। एंड प्रोग्रेसिव टेंस इज अ टेंस इन विच द एक्शन स्टार्ट्स एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। यानी कि इसका मतलब हो गया कि जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करते हैं, ये वो समय होता है, ये वो टेंस है जिसमें हम एक्शन शुरू करते हैं जब हम एक्शन ये बोलते हैं एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जैसे मैं इस वक्त बोल रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, ये सब के सब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंसेस है। अब इनमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है हमारे पास कि कैसे बनता है। आपने देखा होगा कि हमारे पास V1, V2, V3 एंड V4, और ये जो V4 है, जैसे कोई भी वर्ड आप ले लीजिए, राइट लीजिए, ये बनेगा V2 रोड, ये लिखा रिटन और राइटिंग, यानी कि ये जो V4 फॉर्म है ये इसमें इस्तेमाल होगा, यानी कि इट इज कंटिन्यूअस। अगर ये राइट है, ये रोट सेकंड फॉर्म है, रिटन थर्ड फॉर्म है, एंड राइटिंग जो है इट्स द फोर्थ फॉर्म। ठीक है। कोई और वर्ड ले लीजिए, वॉच लीजिए, वॉच, वॉच्ड, सेकंड फॉर्म बनता है वॉच्ड, थर्ड भी वॉच्ड, और फोर्थ बनता है वॉचिंग। क्या बनता है? वॉचिंग। यानी कि दीज आर द फोर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। उसके साथ में हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको हम कहते हैं कैटेगरीज ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स, और ये जो दीज आर नोन एज प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स। इनको क्या बोलते हैं? और ये हर प्रोनाउन के साथ साथ में इस्तेमाल होते हैं, जैसे इज है, एम है, आर है। तो अगर हम आई करेंगे, यू, वी, दे, ही, शी, इट, एटसेट्रा, जैसे भी ये तमाम के तमाम प्रोनाउंस हैं, इनमें से दे, वी और यू ये सब के सब प्लूरल प्रोनाउंस। ठीक। आई, ही और शी और इट जो है दीज आर सिंगुलर प्रोनाउंस, और इनके साथ जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो ये इनका तब तक हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस नहीं बना सकते हैं। आई मे रिपीट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज अ टेंस which starts at the time of speaking। अब मैं sentences बनाता हूं, और ये याद रखिएगा, only the fourth form of verb is used in this tense with the help of auxiliary verbs। अब मैं sentences बनाता हूं, आप लिखते जाएंगे। जैसे I होगा तो I के साथ I am writing a letter। ठीक। अगर आपको साथ में ये भी बोलना है, मैं एक खत लिख रहा हूं, साथ में ये भी आप बोल सकते हैं, आई एम राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब हो गया कि द एक्शन हैज बीन स्टार्टेड नाउ, मैं इस वक्त एक खत लिख रहा हूं। अगर आपको ये कहना होगा यू के साथ क्या लगेगा? ये प्लूरल भी है, यू आर, वेरी गुड, यू आर राइटिंग ए लेटर। आप ये भी लिख सकते हैं, यू आर राइटिंग ए लेटर, साथ में ये भी कह सकते हैं, यू आर राइटिंग ए लेटर एट दिस टाइम। ठीक है। अगर आप उसके बाद चलेंगे, वी है, वी क्या है? प्लूरल। वी क्या है? कोई वॉइस लिखी हम, वी आर वॉचिंग टेलीविजन, टेलीविजन, साथ में ये भी बोल सकते हैं एट दिस टाइम। अगर साथ में यहां पर होगा हमारे पास दे होगा, आप लिखेंगे दे आर वॉचिंग टेलीविजन एट दिस टाइम। ठीक है। दे आर वॉचिंग टेलीविजन एट दिस टाइम। अब हमारे पास ही है, ही या ऑब्लिक शी इज watching, yeah, she is cooking food, she is watching television at this time।
ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये भी लिखना, शी इज कुकिंग एट दिस टाइम, शी इज वर्किंग इन द फील्ड एट दिस टाइम, तो इसका मतलब है कि शी के साथ भी इज लगेगा, ही के साथ भी इज लगेगा। अगर हमने अब इट का इस्तेमाल करना होगा तो हम लिखेंगे इट इज रेनिंग एट दिस टाइम। अगर हमने ये बोलना होगा कि बारिश इस वक्त बरस रही है तो हम लिखेंगे इट इज रेनिंग एट दिस टाइम। ये सेंटेंसेस आप बना सकते हैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग एट दिस टाइम, एट दिस टाइम। और ये भी आप याद रखिएगा कि जो हमारे ऑक्सिलरीज वर्ब्स इसमें इस्तेमाल होते हैं, हम इनसे क्वेश्चन टैग्स भी बना सकते हैं। अगर हमने एक क्वेश्चन बनाना होगा कंटिन्यूअस सेंटेंस में तो मैं लिखूंगा आर यू वॉचिंग टेलीविजन, बन गया क्वेश्चन। हाँ, अब आर दे वॉचिंग टेलीविजन, इज शी वॉचिंग टेलीविजन, ये क्वेश्चन भी बना सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप, लेकिन कंटिन्यूअस सेंटेंस वो होता है, कंटिन्यूअस टेंस वो होता है जिसमें एक्शन उसी वक्त से शुरू होता है जब हम किसी काम पे लग जाते हैं। साथ में क्या याद रखना है कि only the fourth form of verb is used in this tense along with the primary auxiliaries is, am or was। अगर आपको ये कहना होगा जैसे you प्लूरल भी दिखाना है, सिंगुलर भी दिखाना है, तो क्या करना है, जैसे आपको कहना होगा you are watching television, ये सिंगुलर भी है। अब प्लूरल कैसे बनेगा, हम बताएंगे you all are watching television, you all are cooking food, समझ आ रही बात, you all are working in the field। Hope then so